नमस्कार और ओम शांति। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी के इस एपिसोड में मैं बीके आशीष आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों कहते हैं इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी जस्ट चेंज योर थिंकिंग। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते कुछ और है और चाहते कुछ और है, और उसी के ऊपर आज हमें एक बहुत सुंदर प्रश्न आया है कि हमारी सोच हमारी आंतरिक स्थिति को, हमारे घर के वातावरण को कैसे अफेक्ट करती है। और इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारे साथ आज है मेडिटेशन एक्सपर्ट बीके सरिता दीदी। तो दीदी, आपका हार्दिक स्वागत है इस प्रोग्राम में। ओम शांति। ओम शांति दीदी। तो दीदी, आज हमें एक बहन ने यह प्रश्न पूछा है कि उन्होंने कहा है मेरी माँ को बीपी है, शुगर है, मेडिसिन तो ले रही है, लेकिन जब भी कुछ भी प्लेट में पड़ता है और कुछ भी खाने से पहले वो उसका वर्णन जरूर करेगी। मुझे ये बीमारी है, मुझे इसकी एलर्जी है, ये खाऊंगी तो ये हो जाएगा, ये खाया तो वैसा हो जाएगा। तो इसकी वजह से वो बहन कह रही है वो माँ ना ही खुद एंजॉय करती है ना ही दूसरों को एंजॉय करने देती है। तो इससे हमारे घर की एनर्जी बहुत निगेटिव हो रही है। तो इसमें हम क्या करें? दीदी, बहुत वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि हम जो व्याधि का चिंतन बहुत ज़्यादा करता है उसको कुछ भी दे दो पहले वो वर्णन तो ज़रूर शुरू करेगा। लेकिन मैं इस बहन से सहमत हूँ क्योंकि उससे वातावरण सीरियसली बहुत बिगड़ता है। तो मैं भी चाहूँगा दीदी आप कुछ इसके लिए सॉल्यूशन दें ताकि घर की शांति भी बनाए रखें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से whatever you think you become, whatever you feel you attract, and whatever you imagine you create. अभी ये बहन अगर बार बार अपनी बीमारी के बारे में सोच रही है, पास्ट का एक्सपीरियंस के बारे में सोच रही है, मैं ये खाऊंगी तो मुझे तकलीफ होगी, तो वो जैसे कोई चीज देखती है, उसने मटर देखा, फ्लावर देखा, दूध देखा, जो भी देखा, वो फील करती है कि यस मुझे इससे एलर्जी है, मेरे शरीर को प्रॉब्लम होगी, शरीर को प्रॉब्लम होगी, और वो इमेजिन करती है और सचमुच जैसे वो उस चीज को थोड़ा भी खा लेती है उसे प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि वो बार बार उसी टाइप से सोचती है। जैसा सोचोगे वैसा पाओगे, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो हमारी हर सोच का असर शरीर पर होता है। अगर मेरे शरीर में ये प्रॉब्लम है, इसका मतलब शरीर दुखी है। शरीर दुखी क्यों है? मन दुखी तो तन दुखी, मन सुखी तो तन सुखी। अभी शरीर में ये सारी बीमारियां हैं, तो इसका कनेक्शन किसके साथ है? मन के साथ। तो अभी मुझे काम कहाँ करना है? मेरे थिंकिंग पावर पर। मुझे काम कहाँ करना है? मेरे चिंतन पर, मैं जो वर्णन करती हूँ उस पर। नॉर्मली क्या होता है, कई लोग अपनी व्याधि को बार बार वर्णन करते हैं। आपके मुख से वही शब्द निकलते हैं जिसको आप बार बार सोचते हो। अभी जितनी बार उस बीमारी को आप मन में रिपीट करते हो, बार बार मन में रिपीट करते हो, तो चित्त में, फिर चिंतन में, फिर वो आपके चेहरे में, और उसके साथ साथ आपके शब्दों में बार बार आता जाएगा। तो आपने उस बात तो थी छोटी सी, उस छोटी बात को मैंने क्या कर दिया? सोच सोच कर उसका रूप बहुत बड़ा बना दिया, और उस छोटी बात को हर एक जगह पर वर्णन कर करके हमने औरों को भी थॉट दे दिया, इनको ना ये एलर्जी है, इनको ना ये एलर्जी है, इनको ना ये नहीं चलता। तो सभी के हमारे प्रति कौन से थॉट चलने लगे? इनको ये नहीं चलता। पहले बात कितनी थी? छोटी सी थी। मैंने खुद इसको रोज सोच सोच कर बड़ा किया, औरों को भी उसमें सहयोगी बना लिया। तो बीमारी है उतनी नहीं रही, वो तो डे बाय डे और ज्यादा बढ़ती गई। अभी प्रश्न ये है,
इस जिस छोटी बात को बड़ा किया, उस बड़ी बात को छोटा कर सकते हैं? कर सकते हैं? हाँ या ना? करना है या नहीं? हो सकता है या नहीं? हो सकता है। Yes, at every moment you have power to change your life. At every moment you have power to change your health. और उसी के लिए आज हमारा जो एटीट्यूड है बीमारी की तरफ देखने का, उसको ही आज हम चेंज करते हैं ना। आज हम अपने थिंकिंग पैटर्न को ही चेंज करते हैं। कैसे? बीमारी माना क्या? बीमारी माना, हम चलो इसको स्पिरिचुअल वे से सोचते हैं, मेरे साथ जो कुछ होता है वर्तमान में, चाहे शारीरिक बीमारी के रूप में या चाहे और कोई कर्मभोग के रूप में, ये सब और सब मेरे पिछले जन्मों का, कर्मों का हिसाब किताब है। और ये हिसाब किताब चुकता करने के लिए आया है। तो अभी सोचो, इस हिसाब किताब को, इस इंस्टॉलमेंट को कैसे हम सेटल करेंगे? ब्लेम देके या खुशी खुशी से? ये बीमारी मेरे पास आई है जस्ट टू सेटल कर्मिक अकाउंट, नंबर 1। दूसरा, इसे सेटल कैसे करना है बीमारी को? बड़ी धीरज से, सहनशील होकर, मन के अंदर बहुत शुभ चिंतन करके, ये बीमारी तो मेरे से हमेशा के लिए विदाई लेने के लिए आई है। तो किसको जब सेंड ऑफ देते हैं तो कैसे देते हैं? चलो ये हमेशा हमेशा के लिए अभी ये जा रहे हैं, प्यार से देते हैं ना। तो हमें भी इस बीमारी को भी किस प्रकार से विदाई देनी है? प्यार से, धीरज से, सहनशीलता से। तैयार है? तीसरा, अपने मन में यह चिंतन लाओ। कौन सा? अभी जो मुझे चाहिए मैं उसका वर्णन करूं ना, मैं उसके बारे में सोचूं ना। क्या चाहिए? मुझे एक परफेक्ट हेल्थ चाहिए, मुझे अच्छी हेल्थ चाहिए, मैं सब कुछ खा सकूं, मैं अपने जीवन में परफेक्ट हेल्थ का आनंद उठा सकूं। तो अभी मैंने अपने थॉट को चेंज करना है। रोज मैंने अपने आप को बार बार याद दिलाना है, आई एम परफेक्टली हेल्दी। मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं, निरोगी हूं और जीवन में सब प्रकार के खाद्य पदार्थ का आनंद ले रही हूं। अब ये थॉट क्या करना है? पहले सोचना है बार बार। स्पेशली जिन चीजों से आपको एलर्जी है उनको सामने देखते हुए भी फील करना है कि आप वो चीजें खा रहे हैं लेकिन आप स्वस्थ हैं। और आप सबको कह रहे, अरे आई एम परफेक्टली राइट, ओके, ये तो मेरी सिर्फ एक इमेजिनेशन थी, राइट? अभी ये इमेजिन, ये थॉट अपने अंदर क्रिएट करना है, बार बार ये दृश्य क्रिएट करना है। मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं, हर प्रकार के भोजन का आनंद ले रही हूं। तो जो हम सोचते जाएंगे, जो दृश्य देखते जाएंगे, जो इमेजिन करते जाएंगे, उसे फील करते जाएंगे, सो दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ माय पर्सनालिटी। और इस प्रकार से वो जो एलर्जी है वो भी खत्म हो जाएगी, राइट? और सबसे लास्ट में, आखिर में, हम अपने अंदर एक बहुत सुंदर आदत डालें। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। कैसे? जैसे जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, कर्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है। दूसरा, ये ड्रामा भी बहुत अच्छा है, ये सृष्टि का नाटक भी बहुत अच्छा है, मैं तो सिर्फ एक्टिंग कर रही हूँ। और इसके आगे जो भी होगा बहुत अच्छे से अच्छा ही होगा।
कई बार मालूम है हम क्या कह देते, भगवान को मालूम मेरा क्या होगा। क्यों भाई, आपको नहीं मालूम? क्यों आप अपने आप को आशीर्वाद नहीं दे सकते कि मेरा जो भी होगा बहुत अच्छे से अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा? क्या हम अपने आप को संपूर्ण स्वास्थ्य का आशीर्वाद नहीं दे सकते? देना है ना? कब से देंगे? आज से, अभी से। चलो, चेंज योर थिंकिंग एंड चेंज योर रिजल्ट्स। तैयार है? स्टार्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू दीदी, ये बहुत ही सुंदर सॉल्यूशन है। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया और आपने एक बहुत सुंदर बात बताई कि हम अपने को ही अपने स्वास्थ्य का आशीर्वाद वरदान दे सकते हैं। तो जैसा हम सोचेंगे हमारे शरीर के ऊपर भी उसका असर ज़रूर होगा। तो मैं चाहता हूँ कि हम अपने दर्शकों के लिए इसके ऊपर कुछ मेडिटेशन करें। मेडिटेशन एक मेडिसिन है। इस मेडिसिन को, इस दवा को हमें रोज लेना है। और चले इसी दवा को दुआ के रूप में चेंज करते हैं। कुछ पल के लिए अपने थॉट्स को शुभ विचारों में हमेशा हमेशा के लिए परिवर्तन करने की प्रैक्टिस करते हैं। कमर को सीधा करें, अपने दोनों हाथों को रिलैक्स करें, अपने आप को देखें, अपने शरीर को एक मूर्ति के रूप में देखें। और इस शरीर को देखते देखते ये सोचें, वर्तमान समय जो भी बीमारी इस शरीर को है, ये बीमारी मेरे से सदा काल के लिए विदाई लेने के लिए आई है। ये बीमारी नहीं है, ये तो मेरा पिछला कर्मिक अकाउंट सेटल कर रही है। जिससे मैं आत्मा बहुत हल्की हो रही हूं। बीमारी तो शरीर को है, मन को नहीं। मेरे शुभ विचार मेरे लिए बहुत अच्छी दवा है। मैं अभी अपने लिए शुभ विचार करती हूं। मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं। मैं संपूर्ण निरोगी हूं। मेरा सुप्रीम सर्जन परमात्मा है। उसकी पवित्रता की किरणें मेरे मस्तक पर बरस रही है। और मेरे शरीर का एक एक सेल
स्वच्छ, शुद्ध, पवित्र बन रहा है। सारा शरीर संपूर्ण निरोगी है। मैं जीवन में सब प्रकार की एक्टिविटी का आनंद ले रहा हूं। मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं, निरोगी हूं। मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं। ओम शांति।